बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को हमने यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ना है। तो आए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस प्लांट। और मॉस प्लांट्स के बारे में आपको पता है कि ये ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है, ब्रायोप्सिडा, उससे ये बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेन जनरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। बेसिकली गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, यानी जो जनरेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करती है उसको हम गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है इसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, बाज गैमेटोफाइट प्लांट जनरेशन इस तरह की होती हैं कि उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें तो पॉलीट्राइकम प्लांट जो है वो इसकी एग्जांपल के तौर पर आ जाता है। और बाज प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो उसमें अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो एग्जांपल हमारे पास फनेरिया की आ जाती है। तो एक किस्म का हम यहाँ पे फनेरिया के लाइफ साइकिल को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो फनेरिया का जो लाइफ साइकिल है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फनेरिया क्योंकि मॉस है तो आप यहाँ पे यूं भी कह सकते हैं कि दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस प्लांट। तो अब चलते हैं स्टूडेंट जरा इस लाइफ साइकिल की तरफ। ये आपको नजर आ रही है गैमेटोफाइट जनरेशन, और ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है इसमें आपको नजर आ रहा है कि जी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है दोनों में लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ राइजोइड्स जो हैं वो इस गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है। अच्छा स्टूडेंट, जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन की टिप्स पे मौजूद होते हैं जी सेक्स ऑर्गन। जैसे फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेटोफाइट की टिप पे मौजूद होंगे सेक्स ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर जो है वो आर्किगोनियम होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर एक आर्किगोनियम को देखें, दिस वन इज सिंगल आर्किगोनियम। और ये जो सिंगल आर्किगोनियम है इसमें ये एक स्वोलन पोर्शन है जिसको हम कहते हैं जी वेंटर, और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं जी? नेक। और इनसाइड द वेंटर एग प्रोड्यूस होता है। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड जनरेशन है। तो जब उसमें माइटोसिस के प्रोसेस से एग प्रोड्यूस होगा तो एग भी हैप्लॉइड होगा। अच्छा जी, मेल गैमेटोफाइट की तरफ चलते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट की जो टिप होती है उस पे मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मौजूद होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंथ्रिडिया, और इसका सिंगुलर होगा एंथ्रिडियम। अच्छा स्टूडेंट्स, एंथ्रिडियम के अंदर प्रोडक्शन होती है एंथीरोजॉइड्स की, और एंथीरोजॉइड्स जो है वो वाटर के जरिए मूव करके और वेंटर में एंटर हो जाते हैं, और वेंटर में जाके ये एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ एग और एंथीरोजॉइड आपस में मिल गए थे तो इससे बन जाता है जी जाइगोट। तो जाइगोट जो है ये 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। और ये जाइगोट
में फर्दर जो स्टूडेंट डिवीजन होती है, और जब इसमें फर्दर डिवीजन होगी तो इसमें डिवीजन के बाद यहां से जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है इनसाइड द आर्किगोनियम, और इसी आर्किगोनियम के अंदर ये स्पोरोफाइट जनरेशन डेवलप होती है। ये देखिए स्टूडेंट यहां पे नजर आ रहा है कि स्पोरोफाइट जनरेशन आर्किगोनियम के अंदर ही क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और आर्किगोनिया आपको पता है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो है ये आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पोरोफाइट जनरेशन जितनी भी है वो गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर क्या होंगी जी, प्रोड्यूस होंगी जनरेशन है, और इस गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट के स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट जनरेशन। अब अगर आप स्पोरोफाइट जनरेशन को देखें तो स्टूडेंट ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये जहां अटैच होती है आर्किगोनिया के अंदर, उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फुट। उसके ऊपर एक स्टाक आपको नजर आ रही है, और वो जो स्टाक है दैट इज कॉल्ड सिटा, और आप इसको स्टाइप भी कह सकते हैं या स्टाक कवर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है जी जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल असल में इसका स्पोरेंजियम है। अभी देखते हैं ये स्पोरेंजियम इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। अच्छा स्टूडेंट्स, होता ये है कि जी जब स्पोरोफाइट जनरेशन यहां से डेवलप हो रही होती है तो जो आर्किगोनिया का कुछ पोर्शन है वो तो वहीं रह जाता है, और कुछ पोर्शन जो है वो इसके साथ ही वो ऊपर वाली साइड पे यानी गैमेटोफाइट जनरेशन से निकल के स्पोरोफाइट जनरेशन के साथ ही ऊपर आ जाता है एक कवरिंग की फॉर्म में, और वो जो कवरिंग है उसको हम असल में कहते हैं कलेप्ट्रा। अच्छा, ये कलेप्ट्रा जो है, कलेप्ट्रा असल में ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग ही कवरिंग के होते हैं। तो ये क्लेप्ट्रा जो है ये कैप्सूल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप एक कैप्सूल को देखें तो दिस वन इज द कैप्सूल, ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है। तो कैप्सूल में एक नीचे स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एनुलस, और उस एनुलस के ऊपर एक लिड है जिसके लिए आप अपर कुलम का वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो अपर कुलम होता है ये लिड है, और इसके ऊपर ये कलेप्ट्रा जो है वो मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट, ये कैप्सूल जो है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है जी, इसमें म्योसिस का प्रोसेस होगा, और म्योसिस के प्रोसेस की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं जी स्पोर्स। और ये जो स्पोर है क्योंकि म्योसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस हुए हैं तो ये कैसे होंगे जी, ये हैप्लॉइड स्पोर्स है। अच्छा स्टूडेंट, ये हैप्लॉइड स्पोर जब ये शेड कर जाते हैं, क्योंकि ये अपर कुलम जब यहां से हट जाएगा, क्लेप्ट्रा भी इससे रिमूव हो जाता है, अपर कुलम यहां से रिमूव होगा। जब ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर से स्पोर जो है वो बाहर निकल आएंगे, और ये स्पोर जब शेड हो जाते हैं और शेड होने के बाद जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये एक इस तरह का अलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एल्गल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं जी प्रोटोनिमा। तो ये प्रोटोनिमा जो वर्ड है, एक तो वर्ड है जी प्रोटो, प्रोटो का मतलब जो है वो हो जाएगा एंशिएंट कह लें या बिफोर कह लें, और जो वर्ड है निमा, निमा बेसिकली जो वर्ड है अलोंगेटेड या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके लिए आप निमा का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो निमा भी ग्रीक वर्ड है। तो ये एक एल्गल लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको आप प्रोटोनिमा कहते हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये असल में ब्रायोफाइट्स का जो रिलेशन है एल्गी के साथ, यानी जो इक्वेटिक प्लांट है उनके साथ जो रिलेशन है वो असल में यहाँ पे क्या कर रहा है जी, शो कर रहा है। तो ये जो प्रोटोनिमा है ये बाद में डेवलप होगा और दोबारा से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम पे मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।